देखो क्या बोल रहा है, अब 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। हम इधर ही नॉर्थ मान लेते हैं, चलो इधर हम मान लिए नॉर्थ, राइटवर्ड साइड। यह ट्रेन कितना, 150 मीटर ये लॉन्ग है ट्रेन। किस स्पीड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। अ पैरट इज फ्लाइंग टुवर्ड साउथ, यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, विथ 5 मीटर पर सेकंड क्रॉसेस द ट्रेन, ट्रेन को क्रॉस करता है। देखो यानी कि फाइव मीटर पर सेकंड से। पैरट बोलता था टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन वुड बी। देखो तो यहां पे बोलता ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो ग्राउंड फ्रेम से बना सकते हैं, दूसरा हम लोग या तो ट्रेन के फ्रेम में नहीं तो पैरट के फ्रेम में हम लोग बना लें। देखो ग्राउंड के फ्रेम में बनाएंगे तो पैरट इधर मूव कर रहा है, ट्रेन इधर मूव कर रहा है ना। तो देखो इन ग्राउंड फ्रेम ग्राउंड फ्रेम से क्या दिखाई पड़ेगा, ट्रेन थोड़ा देर के बाद क्या हो जाएगा, आगे चला गया है, ट्रेन यहां पहुंच गया है। पैरट इस पोजीशन से यहां पे चला आया है। तो क्या गया, ये ट्रेन को क्रॉस कर गया पैरट। पैरट तो केवल यहां से क्या हो गया, पैरट यहां से यहां मूव किया है। और ट्रेन कहां से कहां, तो ट्रेन का फ्रंट एज, यानी कि इसको अगर फ्रंट एज को ए बोले और रेयर एज को बी बोले, ये रेयर एज बी है और फ्रंट एज ए है, तो फ्रंट एज से फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट, ये ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैरट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो अब ये हम लोग देखो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैरट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पैरट का डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, तो इसका वेलोसिटी इनटू तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम। और यहां पे केवल हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम। मान लेते हैं ये तुम्हारा कितना होगा, एट टाइम टी टाइम में ये क्रॉस कर जाता है ना। n2 तुम्हारा कितना, टाइम टी, इसका मॉड, यानी कि कितना हो गया, पैरेट का वेलोसिटी तो -5 होगा क्योंकि लेफ्ट साइड है ना, राइटवर्ड पॉजिटिव माने हैं n2 टाइम टी, तो इसे हम लोग लिखेंगे 5t, माइनस से कोई मतलब नहीं है, मॉड ले लिए है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंड इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया n2 टाइम टी। ट्रेन का वेलोसिटी कितना है, 10 इंटू टी। अब ये बताओ, ये दोनों का समेशन दिस प्लस दिस, ये टोटल क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन ना है, ठीक है ना। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना है, 150, यानी कि डैट इज 5t प्लस तुम्हारा 10t इज इक्वल टू 150। तो इसलिए टाइम कितना हो गया, देयरफॉर टाइम जो हो गया वो 150 डिवाइडेड बाई 15, 10 सेकंड, यानी पैरेट जो ट्रेन को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। ये ग्राउंड फ्रेम में हुआ सब कुछ, ठीक है। अब इसी का अल्टरनेटिव हम लोग देखें, कौन सा फ्रेम से अब हम लोग बात करें, अब हम लोग अगर पैरेट के फ्रेम से अगर बात करें, अल्टरनेटिव मेथड, हम लोग किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू पैरेट, ठीक है ना, पैरेट के रेस्पेक्ट में देखें। तो जब ये बताओ, यानी कि ऑब्जर्वर किसको बना दिए, ऑब्जर्वर बना दिए पैरेट को ही, तो ऑब्जर्वर हमेशा अपना वेलोसिटी, जैसे मैं अगर अर्थ पे खड़ा हूं तो मैं अपना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब क्या करूंगा, जीरो लूंगा ना। तब पैरेट का वेलोसिटी को क्या करना होगा, जीरो करना होगा, क्योंकि अब ऑब्जर्वर कौन है, पैरेट है, ठीक है। तो देखो, तो अब यहां से तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली हम लोग देखें, देखो पैरेट का वेलोसिटी कितना था, लेफ्ट साइड है -5 मीटर पर सेकंड है। तब ये बताओ, पैरेट ऑब्जर्वर है, पैरेट जब ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी को क्या करना होगा, जीरो, यानी कि सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट बात करना है। इसका मतलब ये हो गया कि तब पैरेट अपने आप को क्या समझेगा, वो तो रुका हुआ, वो तो फ्लाई कर नहीं रहा है, कौन, ट्रेन केवल मूव कर रहा है। इसको जीरो करने के लिए मुझे इधर साइड लगाना होगा वेलोसिटी, एक कितना लगाएंगे, तो 5 मीटर पर सेकंड, तब ना ये -5 मीटर पर सेकंड और +5 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रेस्पेक्ट टू पैरेट, पैरेट का पैरेट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब पैरेट रुका हुआ है ना। तो मूव कौन कर रहा है, तो इसको इस पे 5 मीटर पर सेकंड आगे लगाए, तो ट्रेन पे भी आगे लगाना होगा सेम डायरेक्शन में, राइटवर्ड लगाए तो इस पे भी राइटवर्ड। अब इन दोनों का एडिशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट। पैरेट को दिखाई पड़ेगा कि वो रुका हुआ है, ट्रेन का वेलोसिटी कितना है, तो ट्रेन का वेलोसिटी है 10 + 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड है।
तो दो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक के रिलेटिव दूसरा वेलोसिटी, तब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन से मिलेगा। तो अब ये बताओ ट्रेन का पैरेट के रिस्पेक्ट में इतना वेलोसिटी है, अब इसको क्या होगा, कब ये ट्रेन, तो पैरेट तो रुका हुआ है, इसका मतलब कि क्रॉसिंग कब कंप्लीट हो जाएगा, जब ये ट्रेन जो है, देखो ट्रेन मूव कर रहा है, तो ट्रेन जब ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका रेयर एंड जब ये आगे फ्रंट एंड पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉसिंग कंप्लीट हो गया। या बोल सकते हो फ्रंट एंड यहां से कितना आगे बढ़ गया, 150 मीटर। तो क्या बोलेंगे, पैरेट तो अपने पोजीशन पे है, ट्रेन आगे निकल गया, यानी कि तुम्हारा पैरेट ट्रेन को क्रॉस कर गया, या बोलो कि ट्रेन पैरेट को क्रॉस कर गया। तो यानी कि तुम्हारा कितना टाइम, तो ये एट टाइम टी, ये जो सिचुएशन है ये एट टाइम टी पे, तो ये तो पैरेट के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है ना, तो टाइम टी कितना हो जाएगा, टाइम टी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट। तो ये पैरेट के रिस्पेक्ट में दिखाई पड़ेगा, पैरेट रुका हुआ है, इसका मतलब उसको क्या दिख रहा है कि ट्रेन जो है अपने पोजीशन से कितना आगे डिस्प्लेस हो गया, 150 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट कितना हो गया, 150 मीटर। तो उसी का वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट, यानी पैरेट के रिस्पेक्ट में जितना तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको डिवाइड कर देंगे कि स्पीड ऑफ तुम्हारा क्या हो गया, ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट, तो ये टाइम आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 150 डिवाइडेड बाय, और तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट कितना, राइट वर्ड 15 आया, तो कितना हो गया, 10 सेकंड। ये हो गया तुम्हारा किससे, रिलेटिव से। तो रिलेटिव से प्रॉब्लम बनाए तो बड़े आसानी से बन गया, सीधा क्या दिख रहा है, पैरेट को रेस्ट में कर दिए, और रेस्ट में करने के लिए पीछे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अप्लाई किए, तो इस पे भी तुम्हारा क्या, यानी कि किधर अप्लाई किए, राइट वर्ड, तो इस पे भी राइट वर्ड लगा दिए 5 मीटर पर सेकंड। तो टोटल यानी पैरेट को दिखाई पड़ेगा कि वो रेस्ट में है और ट्रेन आगे मूव कर रहा 15 मीटर पर सेकंड से, तो 150 मीटर का ट्रेन कितना टाइम में क्रॉस कर जाएगा, तो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट। पैरेट के रिस्पेक्ट में ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट, ये क्या गया, इतना टाइम में ट्रेन पैरेट को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, बड़ा 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन is moving in a direction with a speed of 20 meter per second. A train B is moving with 30 meter per second in the opposite direction and 130 meter long crosses the first train in a time. तो फर्स्ट ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा? देखो यहाँ पे ये ट्रेन भी है, इसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड और लेंथ कितना है
लेंथ है इसका 130 मीटर। ठीक है। दूसरा ट्रेन जो इसके जस्ट बगल वाले ट्रैक पे है वो इसके अपोजिट चल रहा है। ट्रेन ए और ये कितना से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। और लेफ्ट साइड है तो ये माइनस हो गया। कितना इसका लेंथ है? इसका लेंथ ट्रेन का है 120 मीटर। ये हो गया। तो बोल रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा, यही ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग किसी एक ट्रेन के फ्रेम से बात करें तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। ग्राउंड से निकालेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंदी, जैसे कि पैरेट ट्रेन वाले केस में भी ग्राउंड से निकाले थे, थोड़ा सा लेंदी हुआ था। लेकिन अगर पैरेट के फ्रेम से देखें तो पैरेट को रोक दिए और दूसरा ट्रेन को जस्ट उससे क्रॉस करा दिए। तो वही चीज़ ऑब्जर्वर को अगर इस ट्रेन पर बैठा दे तो बताओ इसके रेस्पेक्ट में तब ट्रेन का वेलोसिटी 0 होना चाहिए। कैसे 0 करेंगे? तो पीछे की तरफ एक लगा देंगे हम लोग 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया? इसका नेट वेलोसिटी 0, यानी कि ये हो गया इन रेस्ट। इन रेस्ट किसके लिए? इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि ट्रेन में है, ट्रेन ए में है ना। इसको रेस्ट में, तो इसको लिए क्या किया? इस पे भी 20 लगाना होगा ना, सेम डायरेक्शन में। राइट वर्ड लगाए तो इस पे भी राइट वर्ड लगाए 20 मीटर पर सेकंड। तो अब ये दोनों को सम कर देंगे तो ये ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में दिखाई पड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना हो गया? 30 + 20, ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड। अब ये तो रुका हुआ है, तो ये कब इसको क्रॉस कर जाएगा? तो ये ट्रेन चलते हुए जब इसका रेयर एंड, ठीक है ना, यहां पे अब फ्रंट वाला एंड और आगे चला जाएगा। कौन मूव कर रहा है? ये ट्रेन मूव कर रहा है। कितना स्पीड से मूव कर रहा है? 50 मीटर पर सेकंड से। ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है? 50 मीटर पर सेकंड। यही ना सम करके। और ये इसके रेस्पेक्ट में क्या ऑब्जर्वर जो इस पर बैठा हुआ है, इससे ये लगेगा कि ये रुका हुआ है, क्योंकि ये तो इसी ट्रेन में है। तो इस ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब इसके लिए क्या हो जाएगा? 0। और ये कितना से जा रहा है? तो इसको 0 करने के लिए 20 राइट वर्ड लगाया, तो इस पर भी 20, 30 + 20 यानी आगे 50। तो ये ट्रेन इस ट्रेन ए से दिखाई पड़ेगा, इस आदमी को दिखाई पड़ेगा जो ट्रेन में है कि 50 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। तो इसका फ्रंट एज यहां से टोटल यहां तक ये डिस्प्लेस हो गया। तो ये कितना के बराबर हुआ डिस्प्लेसमेंट? तब ना बोलेंगे कि ये इसको क्रॉस कर गया। तो इसका खुद अपना लेंथ है 130 और प्लस लेंथ ऑफ दिस ट्रेन, ट्रेन ए, और ट्रेन ए का लेंथ कितना है? 120। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी जब 250 मीटर आगे चला जाएगा तो यानी कि क्या बोलेंगे कि ट्रेन ए को बी क्रॉस कर गया, है ना। तो इसलिए तुम्हारा कितना हो जाएगा? और ये तुम्हारा कितना, इसको यहां से यहां तक आने में अगर टाइम टी लग रहा है, एट टाइम टी, तो ये टाइम कितना हो जाएगा? ये टाइम होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ए के रेस्पेक्ट में इसका यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 250, 120 + 130 कितना हो गया? 250 डिवाइडेड बाय, और बी का ए के रेस्पेक्ट में कितना? 50, यानी कि 5 सेकंड। यानी कि 5 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या हो जाएगा? क्रॉस कर जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 61। देखो कार ट्रैवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं कि कार ए है वह 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। और कार बी का स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 × 5/18 इसका जो स्पीड हो गया वो कितना है 15 मीटर पर सेकंड। Assuming each car is to be कितना 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक। ओवरटेक क्या, ओवरटेकिंग का केस किसको बोलते हैं, पीछे से जो कार फास्ट है वो पीछे से स्लो कार को, है ना, आगे की तरफ निकल जाते हैं, इसी को, इस प्रोसेस को ना ओवरटेकिंग कहते हैं। तो देखो यहाँ पे फास्ट कौन है ए और स्लो कौन है बी, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तभी ओवरटेकिंग का केस होता है। तो यानी जो स्लो जा रहा है उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों का स्पीड पता है। तो अगर हम लोग कार बी के रिस्पेक्ट में देखें तब क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया कि ये है कार बी, ठीक है। और यह है कार ए, दोनों सेम डायरेक्शन में। तब ये बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, दोनों 15 मीटर पर सेकंड आगे है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब फ्रेम तुम्हारा नहीं मेंशन है, यानी कि दोनों इन्फॉर्मेशन, दोनों का वेलोसिटी कहाँ से दिया हुआ है, ग्राउंड फ्रेम से दिया हुआ है, तो 20 - 15 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर को हम लोग इस पे बैठा दें, इस कार पे, यानी कि जो इस कार में बैठा हुआ है उस आदमी को क्या दिखाई पड़ेगा। अगर इसके फ्रेम में बात करें तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ, ठीक है ना, बी कार बी विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी का बी के रिस्पेक्ट में क्या 0। ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में उस फ्रेम का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब 0 कर दिए। तो इसको 0 करने के लिए क्या किए, अपोजिट डायरेक्शन में लगाए ना। एक्चुअली तुम्हारा क्या था, इसका 15 मीटर पर सेकंड आगे था और इसका 20 मीटर पर सेकंड आगे था। तो 0 करने के लिए, और साथ में तुम्हारा क्या, दोनों ग्राउंड पे है, रोड पे चल रहा है। तो ग्राउंड का वेलोसिटी क्या था 0, है ना। तो अब क्या, इसको 0 करने के लिए सब पे पीछे की तरफ लगाएंगे 15। तो ये क्या हो गया, इस पे 15 लगाए,
-15 मीटर पर सेकंड, तब ना दोनों सम होकर क्या हो गया 0। तो इस पे भी तो उतना ही लगा दिए पीछे, -15 मीटर पर सेकंड। तो कितना बचा 20 या -15, यानी कि नेट वेलोसिटी इसका रह गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ग्राउंड भी क्या है, ग्राउंड भी तुमको दिखाई पड़ेगा कि ये ग्राउंड जो है वो खुद मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ग्राउंड तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा कि ये ग्राउंड जो है वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना -15, क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट में था। तो इस कार पे 15 पीछे लगाए तो सब पे ग्राउंड पे भी पीछे लगाएंगे, तो ग्राउंड का वेलोसिटी तुमको कितना दिखाई पड़ेगा, पीछे की तरफ 15 मीटर पर सेकंड दिखाई पड़ेगा, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे ओवरटेकिंग मेरा कब कंप्लीट हो गया, ये तो रुका हुआ है, यानी कि अब बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये क्या हो गया इन रेस्ट, यानी ये रुका हुआ है, ये कार ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है। इस कार से क्या दिखाई पड़ेगा कि ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और ये इसका स्पीड कितना दिखाई पड़ेगा, इसका नेट स्पीड केवल आगे दिखाई पड़ेगा कितना 5 मीटर पर सेकंड। तब ये बताओ ये इसको ओवरटेक कर जाएगा, इसका मतलब कि इसका रेयर एंड इसके फ्रंट एज के आगे निकल जाएगा तब ना, यानी कि ये कार यहां पे पहुंच गया है। यानी कि क्या हो गया, इसका रियर एज जो है इस कार ए का कार बी के फ्रंट एज के आगे चला जाएगा, तो क्या बोलेंगे कार ए जो हो गया वो ओवरटेक कर गया बी को, कितना टाइम पे, एट टाइम टी पे यहां पे है, और ये कहां पे था एट टी = 0 पे कार ए यहां पे था। तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहां से यहां तक का, यानी कि ये कराएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बी से सब कुछ देखा जा रहा है ना। तो बी के रिस्पेक्ट में ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताओ, ये फ्रंट एज से फ्रंट एज तक का, तो ये 5 मीटर है इस कार का लेंथ, और प्लस इसका 5 मीटर, 5 + 5 यानी कि 10 मीटर, टोटल 10 मीटर आगे डिस्प्लेस हुआ, ठीक है ना। तो ये कितना टाइम में, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 सेकंड, 2 सेकंड में ओवरटेक कर जाएगा कार ए कार बी को, यानी कि कार ए से कार बी आगे निकल जाएगा। अब रोड का लेंथ कितना यूज हो रहा है, तब ये बताओ यहां पर का जो रोड जो तुम्हारा है, ठीक है, वो तो तुम्हारा आगे से पीछे की तरफ रोड निकल रहा है। तो t = 0 पे जो इस पोजीशन पे इसका रेयर एंड पे जो था, देखो ये तो रुका हुआ है ना, यही ना मूव कर रहा है, इस कार ए से सब कुछ मेजर करना पड़ेगा। तो बताओ यहां पर का रोड किस स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है, तो रोड जा रहा है -15 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड में यहां पे ये पॉइंट P मान लेते हैं, P क्या हो गया, ये रोड पर का कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P क्या है, पॉइंट P जो है पॉइंट ऑन अ रोड, रोड पे कोई पॉइंट है, तो 2 सेकंड में ये कितना पीछे चला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रोड इनटू, देखो तो लेंथ ऑफ रोड यूज, लेंथ ऑफ रोड यूज, तो लेंथ मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, डिस्टेंस से मतलब है। तो कार तुम्हारा क्या रोड पीछे की तरफ 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कितना टाइम के लिए, 2 सेकंड में ओवरटेक कंप्लीट हो रहा है, यानी पॉइंट P कितना पीछे चला जाएगा, पॉइंट P 15 × 2 30 मीटर पीछे चला जाएगा, प्लस यहां से यहां तक का रोड, और ये 5 + 5 और +5, यानी कि ये कितना हो गया, P से मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या हो गया, ये कोई पॉइंट Q है, तो ये हो गया तुम्हारा 5 + 5
अब +5 यानी कि 15 मीटर। तो टोटल कितना लेंथ यूज हो रहा है? एक तो ये पॉइंट P पीछे चला गया 30 मीटर, अब प्लस इस कार को यहां से यहां आगे P से कितना आगे मूव करने के लिए जगह चाहिए? 15 मीटर चाहिए। इसका रेयर एंड से फ्रंट एंड तक का डिस्टेंस लेना होगा। इसका मतलब कितना हो गया? 45 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ रोड कितना यूज होगा ओवरटेक में? ये 45 मीटर यूज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62।